अरे बेटा तू क्यों फिक्र करती है? अभी तो उस तीसरी की देखना तुम क्या होती है हालत। अरे तो सब्ज कदम है, सब्ज कदम। अभी उसने कदम रखा भी नहीं और देखो बदशगुनी पे बदशगुनी होती जा रही है। अम्मी। हाँ आसिम बेटा। अम्मी सब ठीक तो है ना? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बेटा सोच रही थी ये कैसी खुशी है, गमों के साए में ढली हुई। मैंने सोचा था आप अयास की औलाद, शिराज की औलाद के लिए। अम्मी आप अल्लाह से दुआ करें, वो बेहतर करेगा। आप प्लीज परेशान ना हो। बेटा अयास को देख के ना मेरा दिल बहुत कटता है। अम्मी मैं तो कह रहा था कि पोस्टपोन कर दें। बेटा मैंने तो सोचा था माहौल बदलेगा, सब रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन खैर छोड़ो। ये तुम क्या पहन के आ गए हो? जाओ जाके कपड़े चेंज करो बेटा। अम्मी बस ठीक है ना? नहीं मैंने कहा ना, जाओ जो मैंने ड्रेस बनवाया तुम्हारे लिए वो जाके पहनो। ओके ठीक है मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अम्मी आप भी तो चेंज करें ना प्लीज। और अम्मी प्लीज टेंशन ना लो ना। अच्छा बेटा आप मैं भी चेंज कर रही हूँ, चलो जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना? कोई बात तो करो आईमी। क्या बात करूं? ठीक है बस। आयमा तुमने अब्बू की दवाई का खास ख्याल रखना है, ठीक है? वो अपनी दवाई में बहुत ताखीर करते हैं और तुमने उनकी ऑफिस की तैयारी भी रात से कर लेनी है ताकि उन्हें सुबह देर ना हो। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ज़्यादा ही ख्याल रखूंगी अब्बू का। आयमी मुझसे नाराज हो क्या? ये क्या पहना है आपने? जल्दी जल्दी में डिज़ाइनर से ड्रेस भी नहीं बन सका। आयमा अच्छा तो लग रहा है इतना, और तुम्हें पता है ये बहुत मुकद्दस भी है। अम्मी ने अपनी शादी पे से पहना था। इतना ओल्ड फैशन है, अब ऐसा कोई भी नहीं पहनता है। मेरा तो दिल चाह रहा है कहीं जाके सर ही फोड़ लूं अपना। आयमा इतनी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना बंद कर दो। आपके लिए होंगी छोटी छोटी बातें गैर अहम, मेरे लिए तो बहुत अहम है। पूरा 1 हफ्ता लगा के मैंने डिजाइन सेलेक्ट किया था। ऐसे आती है बारात, इतना चुपचाप, ऐसा लग रहा है चोर आ गए हैं घर में। आयमी चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा। और जल्दी से जाओ, जाके तैयार हो। चलो। मैं नहीं हो रही तैयार व्यार, ठीक हूँ मैं इसी तरह। ये घड़ी अम्मी की घड़ी है और आज से ये तुम पहनोगी। मैं नहीं, आप ही नहीं करें इस तरह। मैंने कह दिया ना तुम पहनोगी तो तुम पहनोगी। और देखो ये तुम्हारे हाथ में जच भी कितनी रही है। बस मैंने कह दिया ना, इसलिए तुम पहनोगी, ठीक है? अब चलो जल्दी से जाके तैयार हो। चलो। आपको तो तैयार कर दूं पहले, बस थोड़ा सा ही रह गया। ये लिपस्टिक कहाँ गई? आईमी मैं हो जाऊँ। याज बेटा बहू की को खैर खबर? अंकल तबीयत ठीक नहीं है। अभी मेरी दोस्त से बात हुई थी, वो कह रहा था कि आगे आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। अल्लाह रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। देखो वो बहुत गफूर रहीम है, मुझे बहुत उम्मीद है कि बेहतर खबर मिलेगी, तुम हौसला रखो। मैं हाजिर हो रहा हूँ जी। अरे क्या खाक ठीक होगा, सारा कुछ तो खराब हो गया। अपा प्लीज, क्या अपा प्लीज प्लीज लगा रखी है? इतनी तौफीक ना हुई कि दूल्हे वालों के लिए 4 फूल मंगवा लें जो उनके ऊपर से बाहर के फेंकेंगे। अपा प्लीज चुप कर जाए। अरे क्या आपा,
ये बहुत बड़ी बदशगुनी है जो फूल नहीं फेंके ऊपर से। अरे असलम भाई, किस तकल्लुफ में पड़ गए आप? अरे नहीं फयाज भाई, वो असल में बच्चियां ज़रा मसरूफ़ है ना जी, इसलिए आप जानते ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, घर की बात है। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं असलम भाई, हम खुद ले लेंगे। असलम भाई, इजाजत है, निकाह शुरू करें। आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं इजाज़त मांग के? रायमा अब आपकी बेटी है, आइए बिस्मिल्लाह। चलें, काजी साहब मुंतजर होंगे। अरे भाई इतनी देर हो गई, क्या मसला है? दुल्हन को लेके आओ। पापा, बेटी की रुखसती का मामला है, इतना कोई आसान नहीं होता, समझा करें, हद होती है। लीजिए आ गए। आओ ले बहन जी, आपकी अमानत आ गई। असलम भाई, जिस तरह आपने हमारा भरम रखा, हमारी मजबूरी को समझा, हमें इज्जत दी, ये एहसान हम आपका कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसा मत कहिए भाभी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एहसान तो आपने किया है मुझ पर। आसिम बेटा, अंकल आप परेशान ना हो, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जीते रहो बेटा। सिर्फ इतना याद रखना कि कभी तुम्हारे माँ बाप की तरबियत में हर्फ ना आए। अब्बू आयमा, आयमा बेटा किसी कोने में बैठी रो रही होगी, तुम जाओ जाओ, अल्लाह के हवाले। अंकल हम आयमा से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? लेकिन दुल्हन जब घर की दहलीज से बाहर आ जाए तो उसका वापस घर में जाना बदशगुनी होती है। आपा, रायमा बेटा, तुम आसिम दोनों मिलके जाओ और आयमा को मना कर ला, उसकी नाराजगी वजह है। जाओ, शाबाश। किसके हाथ पे सर रख के सोऊंगी? कैसे रहूंगी? मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। आयमा, आयमा दरवाजा खोलो। आयमा, नहीं खोलूंगी मैं, जब तक आप चली नहीं जाती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आयमी, मैं जा रही हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, जाए आप यहाँ से। तुम रो रही हो ना? आयमी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं रोगी। रो नहीं तो और क्या करूं? आयमा तुम मेरी छोटी बहन हो ना, दरवाजा खोलो, खोलो। नहीं हूं मैं आपकी बहन, मैं सिर्फ आप ही की बहन। तुम चाहे मुझे भाई समझो या ना समझो, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो। सॉरी, मैंने बदतमीजी की आपसे, लेकिन हाँ। अच्छा अच्छा बस, इट्स ओके। अब आओ खुशी से रुखसती करवाओ अपनी बहन की। तो मुझे करना ही होगा।
सखावत, फूल तैयार है ना? तौबा भाई, उसकी बहन को देखा था ना, क्या माफ करिए कैसे ड्रामे कर रही थी, बस शकुनी की बातें कर रही थी वो। बस कर दें आपा, मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। बीना, बीना दुल्हन को लेके आओ भाई, उसने आराम करना है, देर हो रही है। इसके कमरे में लेके जाओ। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बेटा जब ससुराल के घर में आते हैं ना तो दहलीज पे पहले दायां पांव रखते हैं, बाएं पांव से बदशगुनी होती है। क्या गजब कर दिया तुमने। कम ऑन जमीला खाला, कैसी बातें कर रही हैं? खुशी के मौके पे ये बदशगुनी वाली बातें ना करें। दिस इज ऑब्सोलीट ना, कम ऑन। खाला जान कदम तो कदम होता है, चाहे कोई सा भी रख लो। ठीक है भाई, हमें क्या, देख लेना इसका नतीजा। आपा ठीक तो कह रही हैं भाई, आजकल हर ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि दुल्हन के क्या तौर तरीके होते हैं। हेलो, रियली? थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली न्यूज। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए खुशखबरी है, लीजा खतरे से बाहर है। लीजा भी और मेरा होने वाला बच्चा। अल्लाह तेरा लाल लक्ष्मण। देखा आपा, देखा आपने? मेरी बहू का उल्टा कदम भी कितना बरकत वाला है। अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। फयाज, आप जल्दी से असलम भाई को फोन लगाएं और उन्हें मुबारकबाद दें। उन्हें बताएं कि हमारी बहू के घर में कदम रखते के साथ ही हमारे दुख दर्द तो सब दूर हो गए। अरे चलें, अब सारी बातें आप दुल्हन को यहीं पे खड़े करके करेंगे, अंदर ले चलें उसको। उसके अगर कदम यहाँ इस घर में हमारे मुबारक हुए हैं तो आगे आगे देखें होना क्या चाहिए। आजे, चलो आजे। हाँ भाई, सखावत फूल तो फेंको। आयमा, तुम इस घर के लिए, मेरे लिए अनमोल खुशियां लेकर आई हो। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये रूप देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर कि हमारी शादी जल्दी जल्दी हो गई। आयमा, हेलो। हेलो आसिफ भाई, प्लीज मेरी आप ही से बात करवा दे। ओके,
आयमा तुमसे बात करना चाह रही है। हेलो। आप इसी वक्त घर आ जाए, आप बस जल्दी से आ जाए। प्लीज आयमी। आप ही, मुझे नींद नहीं आ रही है आपके बगैर। मुझे आपका बाजू चाहिए, मेरा तकिया मुझे वापस कर दो ना। आयमा ये पॉसिबल नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझसे फ़ोन पे बात कर लो। क्या कह रही है पगली? आप ही खुदा के लिए समझने की कोशिश करें, आ जाए प्लीज। आसिम, वो आयमा। लाओ मुझे दो फोन। हाँ आयमा बोलो। हेलो आसिम भाई, आपने तो मुझे बहन कहा है ना, तो प्लीज आप ही को ले आए यहाँ पे जल्दी से। इस वक्त प्लीज। मुझे दीजिए फ़ोन। आयमा, देखो आयमा, ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर सकती हूँ तुम जितनी देर चाहो, लेकिन मैं आ नहीं सकती। जिद कर रही है तो चलते हैं ना। नहीं आसिम, राइमा, राइमा, अरे तुम वहां क्यों सो गई थी? आसिम मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप पूरी रात। भूल जाओ, रात गुजर गई है ना, इसका ये मतलब थोड़ी कि जिंदगी गुजर गई। नहीं आसिम, मेरा मतलब है रात में। मैंने कहा ना, एक रात गुजर जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आई एम रियली सॉरी आसिम। इट्स ओके। अच्छा वो नमाज का वक्त हो रहा है, मैंने फजर कभी कज़ा नहीं की। आयमा, क्या हुआ? तुमने इस वक्त फ़ोन किया? तो मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे आके सुला दे, मेरा सर भी फट रहा है दर्द से। आयमा तुम ठीक तो हो ना? मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए आ जाए। आयमा तुम क्यों नहीं समझ रही कि मेरा इस वक्त आना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं कैसे आऊँ इस वक्त? आप ही, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, सारी रात नहीं सोई हूँ, प्लीज मुझे आके सुला दो। आयमा मैं नहीं आ सकती, मैं अब्बू को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, तुम मुझे तंग कर रही हो। आसिम वो आयमा। चलें फिर। इस वक्त आसिम? इस वक्त आयमा को तुम्हारी जरूरत है। नहीं आसिम,
मैं भी फजर की नमाज पढ़ लेती हूँ। बंद कर दिया। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, वरना आप ही मेरा फोन तो नहीं काट सकती। अंकल को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो अंकल, प्लीज मेरी आप ही से बात करवा दीजिएगा, प्लीज। आयमा, बेटा इस वक्त मैं 1 मिनट होल्ड करो, अपनी आंटी से बात कर लो। आयमा। हेलो बेटा, आयमा सब ठीक तो है? असलम भाई की तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है उनकी, बस मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही के बगैर नींद नहीं आती है ना, आप प्लीज उनको भेज देंगी प्लीज। बेटा राइमा से बात करवा दूं इस वक्त? नहीं, अभी ना मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ ना उसे भेज सकती हूँ। क्यों नहीं भेज सकती? मेरी बहन है वो। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी ही बहन है, मगर अच्छा नहीं लगता ना, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब किया जाए। नहीं नहीं, जाग रही है वो, रात भर मुझसे बात करती रही है वो फोन पर। क्या रायमा ने तुमसे पूरी रात फोन पर बात की है? जी, शायद बैटरी खत्म हो गई है फोन की, इसलिए मेरी बात नहीं हो पा रही। आप प्लीज उनको भेज दें अभी। नहीं बेटा सॉरी, तुम अभी सो जाओ, आराम करो, सुबह 10-11 बजे फोन करना। हेलो हेलो आंटी, हेलो हेलो। तो फोन की बेल बंद कर। अजीब बेवकूफ लड़की है ना ये रायमा, पूरी रात बहन से फोन पे बातें करती रही है। तुम्हें याद है शकीला, जब हमारी शादी हुई थी तो तुम सारी रात अयाज को अपनी गोद में लेके लोरियां सुना रही थी और मैं आसिम को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ। हाँ, दोनों आदी थे ना हमारे, इसलिए। रायमा भी तो आदी होगी ना आयमा की। आयमा को उसने बिल्कुल औलाद की तरह पाला है। हाँ, बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है। हाँ, लेकिन आयमा काफी सियानी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, उसे तो रस्मों रिवाजों का पता होना चाहिए ना, कुछ ख्याल होना चाहिए। भाई क्या हुआ, सुबह होने वाली है, उठेंगे तो भिजवा देना। नहीं फयाज, बुरा लगता है। वैसे भी बहुओं को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बीना का हाल तो देखा है ना आपने। ओके ओके, तुम जानो, तुम्हारी बहुएं जाने। कॉफी मिलेगी? हाँ क्यों नहीं, अभी बना के लाती हूँ। ओके, तुम कॉफी बनाओ, मैं जरा वॉक कर लूं। अल्लाह का शुक्र है असलम भाई, रायमा बेटी इज्जत से अपने घर की हो गई। अल्लाह पाक ने बहुत करम नवाजी की है, परवरदिगार ने। बहुत ही अच्छे लोग मिल गए, बच्चा भी बहुत नेक है, बहुत शरीफ। माशाल्लाह, इतनी अच्छी तरबियत की है आपने बिन माँ की बच्चियों की, सारा मोहल्ला तारीफ करता है। मेरी क्या औकात है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बस आप दुआ कीजिए कि आयमा का रिश्ता भी किसी अच्छी जगह पे हो जाए। ये भाभी को दे दीजिएगा, आयमा के साथ जाना है उन्होंने नाश्ता लेके।
अरे भाईजान, मैंने अपनी बच्चियों को माँ और बाप दोनों ही तो बन के पाला है। वैसे आपने तकल्लुफ किया है, फरीदा खुद नाश्ता बना के ले जाती। क्यों, इतनी जहमत देने की जरूरत नहीं है। उनकी यही मेहरबानी है कि वो साथ जा रही हैं, बस जरा इत्मीनान हो जाता है, सारी रस्में पूरी हो जाए तो। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। आयमा, आयमा, ठीक, क्या हुआ है बेटा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ, नहीं रो रही। रो रही हो तुम्हें तुम्हारी आप ही याद आ रही है ना? मैंने आप ही को इतनी कॉल्स की रात में, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं आई। क्या तुम रात भर फोन करती रही उसे? हाँ, मैंने शकीला आंटी को भी कॉल की। उन्होंने तो कह दिया ना वो मेरी बात करवाएंगी आप ही से, और ना ही वो यहाँ पर भेजेंगी उनको। बेटा, तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। क्यों किया फोन तुमने? क्यों नहीं करना चाहिए था? आप ही हैं वो मेरी। अरे पापा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उसकी शादी हो गई है, उसका दिल चाहेगा तो इस घर में आएगी, नहीं दिल चाहेगा तो नहीं आएगी। आइंदा फोन नहीं करना उसको। पागल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जल्दी उठ गए बेटा? जब फ्लाइट होती है तो नींद नहीं आती। फ्लाइट कंफर्म है ना? हाँ, फ्लाइट तो कंफर्म है। ये बताएं, आपके 2 बहुएं हैं, इतने लंबी नौकरों की फौज है, उसके बावजूद आप सुबह सुबह किचन में काम कर रहे हैं? तुम 2 बहुओं की बात करो, मैं तो तीसरी के इंतजार में। जब लिजा की डिलीवरी के लिए आऊंगी ना, उसे साथ ही अपने ले आऊंगी और किचन उसे सौंपूंगी। अमान मॉम, वहाँ पे हमें इस किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। नाश्ता बना दूं? भूख लगी है? नहीं, अभी भूख नहीं है, मगर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर पैसे चाहिए तो वो तो नहीं है अब मेरे पास। और वो क्यों? अभी फयाज ने कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए तुम्हें शॉपिंग के लिए दिए थे और 5 लाख रुपए तुम्हें लंदन भिजवाए थे। अब कानून के खजाने तो है नहीं उनके पास। आसिम के लिए तो बहुत पैसे हैं उनके पास, और मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनका बेटा है और मैं। खबरदार, जो तुमने ये मेरे सामने मेरे तेरे का रोना रोया होगा याज। फयाज ने तुम्हें कभी भी आसिम और अली शिराज किसी से अलग नहीं समझा कि तुम मेरे बेटे हो। ऐसे ही तो है, सभी कुछ तो आसिम के कब्जे में। ऐसा हरगिज नहीं। आसिम बाप का हाथ बटाता है बिजनेस में, थोड़ी सी पॉकेट मनी में गुजारा करता है, एक एक पैसे रुपए का हिसाब देता है बाप को। और तुम क्या करते हो? सब कुछ भुला के जाके लंदन में बैठ के अय्याशियां कर रहे हो। मैं अय्याशी करता हूं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है वहां अपनी लिविंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करता हूं, टैक्सी तक चलाता हूं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वहां। हाँ, तो इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हारे अब्बू ने वहां तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तुम वहां शादी करके वहीं के होके रह गए। ये सब कुछ वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि मैं उनकी अपनी औलाद नहीं और आसिम उनकी अपनी। मैं अब थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। फिर वही बात, शरई तौर पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, फिर भी तुम्हारे अब्बू ने अली शिराज और आसिम के बराबर विरासत में और बिजनेस में तुम्हारा हिस्सा रखा है। तो अगर ऐसी बात है तो जो मेरा हक है मुझे दे देना। जिंदगी में विरासत तकसीम नहीं होती। इंतजार करो हमारे मिलने का, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बहुत नाइंसाफी हो रही है आपके साथ। बीना, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ।
थैंक यू। अयास, आर यू ओके? भाई अब तो तुम्हारी लीजा से बात हो गई ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे। लगता है कि अयाज का वापस आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो बेटा, लीजा की डिलीवरी के बाद तुम बीवी बच्चों समेत यहीं पे शिफ्ट हो जाओ ना। माशाल्लाह से इतना बड़ा बिजनेस है फयाज का। क्यों फयाज? जी, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि अब मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप- जीते रहो, खुश रहो। अरे भाई वाह, जबरदस्त नाश्ता हो रहा है। अम्मी मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। लेकिन नाश्ता नहीं मिलेगा तुम दोनों। क्यों भाई? इसलिए कि आसिम लेके जाएगा रायमा को आयमा के और असलम भाई के पास, और तुम दोनों नाश्ता उन दोनों के साथ करो। शकीला, वैसे ना तुम तो दुनिया से बिल्कुल हटके हो। तुम्हारे तो रस्म और रवाज अपने ही नहीं खत्म होते। अरे भाई ये तो रोजे अव्वल से इसी तरह हो रहा है कि लड़की वालों के घर से नाश्ता आता है तो सब करते हैं, तुम उल्टा लड़के और लड़की को उनके यहाँ भेज रही हो। ये कहाँ का दस्तूर है? नहीं आसिम बेटा, आयमा बहुत उदास है रायमा की वजह से। तुम जल्दी से इसे लेके जाओ। शाबाश। अम्मी, आयमा तो बस ऐसे ही, मैं बाद में चली जाऊंगी। बेटा, जैसा आपसे कहा है ना, वो आपको बहुत मिस करती है। सुबह सुबह फोन कर रही थी। क्या पापा आपको भी? लो भाई सुन लो, भला ये कहाँ का दस्तूर है? आपा, मोहब्बत सबसे बड़ा दस्तूर है। आसिम बेटा, जाओ जल्दी लेके जाओ रायमा को। चलें? हम्म, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। पाला मामा को समझाती क्यों नहीं? सगी माँ वो मेरी हैं और आसिम की माँ बनी बैठी है। मुझे बीना भी ये बात बता रही थी कि शकीला तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करती है। अरे देखो तो सही, सिर्फ और सिर्फ फयाज मियाँ को खुश रखने के लिए वो तुम्हारा हक मार रही हैं और उनके बच्चों को तुमसे ज्यादा तरजीह दे रही हैं। अब आप खुद ही देखिए, मैं लंदन जाके सेटल क्या हो गया, हमें लगता है मेरी ज़रूरियात ही ख़त्म हो गई। ना ही मुझे अपना पेट भरना है, ना ही अपना स्टेटस मेंटेन रखना है। अरे बेटा क्या बताऊं, हालांकि जब शकीला और फयाज के रिश्ते की बात अभी शुरू हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहली शर्त ये रखी थी, अयाज बेचारा यतीम बच्चा है, उसका अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखना। आप कह रहे थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा, और अब देखो। क्या ख्याल है? मामा को तो मेरी परवाह है नहीं, पापा से क्या शिकायत करूं? मैं कौन सा उनका अपना हूं? अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यहीं आ जाओ। इतना पढ़ लिख के तुम वहां पे मजदूरियां करते फिर रहे हो और यहाँ पे लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या बात हुई? खाला, मैं तो यहाँ आके सेटल हो जाऊँ, मगर लीजा नहीं मानेगी। पाकिस्तान के नाम से ही उसको कब के भी छूट जाती है। थैंक्स टू न्यूज़ चैनल्स देखती रहती है और परेशान होती है। मेरा बच्चा, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारी सगी खाला। आज शाम को जाने से पहले मैं बात करके जाऊंगी शकीला से। अच्छा ये बताएं, कुछ खाया पिया आपने? अरे बेटा, बस खाती रहती हूँ, तुम अपना ख्याल रखा करो, देखो अपनी सेहत। आयमा बिटिया, जल्दी तैयार हो जाओ। और ये तुमने क्या चप्पल पहनी हुई है? जाके बदलो इसको। रायमा इंतजार कर रही होगी, हमारा ससुराल में भूखी बैठी होगी। उनके ससुराल वालों ने जिन्होंने उन पे कब्जा किया हुआ है, वो नाश्ता नहीं कराएंगे क्या उन्हें? अल्लाह करे तुम भी ससुराल के कब्जे में आओ। अरे लड़की, ये रस्म है, शादी के पहले दिन लड़की अपने मैके वालों के नाश्ते का इंतजार करती है। मगर फरीदा बहन, इससे क्या, इसे अपनी बहन से प्यार थोड़ा ही है। देखिए जरा क्या बातें कर रहे हैं कि मुझे अपनी आपी से मोहब्बत नहीं है।
एक पल रह नहीं सकती हूँ उनके बगैर, सारी रात सोई नहीं हूँ। कह रहे हैं प्यार नहीं है। अरे आप ही आप ही की जान, आप ही आ गई। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्या हाल है बेटे? कैसे भूल गए? यहाँ हो ना, यहाँ आओ, यहाँ हो, बैठो बैठो। खाला, आयमा ने रात भर अम्मी अब्बू को इतनी कॉल्स की और रोई, तो मैंने सोचा सुबह ही सुबह मैं आयमा के पास चली जाऊंगी। ओ भाई लो, ये तो आला जरफी है तुम्हारे सास की। अब मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी नाश्ता लेके। अरे सब कुछ पैक कर दिया मैंने। चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। राइमा, तुम पहले ये मार्का तो सर अंजाम दो। तुम्हारी छोटी बहन तुमसे नाराज है, उसको मना लो। बल्कि वो मुझसे भी नाराज है, हम दोनों मनाते हैं उसको। आप अब्बू के साथ बैठिए, मैं जाकर देखती हूँ। अरे हाँ भाई आसिम मियाँ, इस जख्मी शेरनी को बस यही संभाल सकती है। जाओ बेटा जाओ। अब्बू मैं आई। अच्छा बेटा। आयमा, चली जाएं आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पक्का चली जाओ? हाँ चली जाए, अपनी सास के पास चली जाए जिन्होंने ना मुझसे बात करवाई और ना ही भेजा आपको। अम्मी को तुम्हें डांटना चाहिए था। उन्होंने खामखा कहा कि जाओ आयमा से मिल आओ, आयमा उदास होगी तुम्हारे बगैर। अच्छा, तो आप उनके हुक्म पर आई हैं, मेरी खातिर नहीं आई। मेरा तकिया मुझसे छीन लिया, ये भी नहीं सोचा मुझे कैसे नींद आएगी। आप तो समझती हैं मैं आपकी बहन ही नहीं हूँ। तुम मेरी बहन नहीं, मेरी जान हो, बल्कि मेरी बेटी हो। लेकिन तुमसे पहले मैं अब्बू की बेटी हूँ और उनकी वजह से मैं नहीं आई। क्या? अब्बू की वजह से? दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि तुम्हारी एक कॉल पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊं तुमसे मिलने। तो क्यों नहीं आई मेरे पास? अगर आ जाती तो हो सकता है आसिम, अम्मी, मेरे ससुराल वाले ये सोचते कि हमारी अम्मी नहीं है ना, तो हमारे अब्बू हमारी तरबियत अच्छे से नहीं कर सके कि हम ससुराल के तकाज़ों को समझें। सॉरी ना। आयमा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बेटियां ससुराल में माँ बाप की इज्जत की अमीन होती हैं। कभी भी मैके की तरबियत और तालीम को ताना ना बनने देना। मैं कभी भी नहीं भुलाऊंगी, अब आपको परेशान भी नहीं करूंगी। बस आप खुश रहें और अब्बू का सर फख्र से बुलंद करें। मेरी जान, मेरी आयमा। फयाज, मैं सोच रही हूँ कि लिज़ा की अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो क्यों ना हम लोग आसिम का रिसेप्शन कर ही डालें। कैसे मुमकिन है ये आजाद जा रहा है? हाँ तो क्या हुआ, उसे तो जाना ही है भाई। मुश्किल से तो सीट हुई है, उसकी बीवी बीमार है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जाने दे। अरे भाई तुम भी हद करती हो। मतलब अयाज बेचारा लंदन से अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए आया है, ये अरमान उसके दिल में रह जाएगा। लीजा जो है उसकी परेशानी है, उसे वलीमा तो बाद में भी किया जा सकता है ना। आपा उसकी मजबूरी है, उसे जाना पड़ेगा। उसकी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी तो नहीं है ना। भाई वो टेंशन में है, वो दोबारा आ जाएगा, फिर वलीमा रख लेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि एक बेटा परेशान हो और दूसरे बेटे की खुशी मनाऊं? भाई थोड़े से मेहमान बुला के एक तकरीब कर लेते हैं, रायमा के कुछ रिश्तेदार और थोड़े से मेहमान फैमिली के, बस। शकीला, जब अयाज आएगा अपनी बीवी और बच्चे के साथ तो फिर कर लेंगे रिसेप्शन। भी बच्चा आने में तो महीने पड़े हैं। तो वो महीने गुजर जाएंगे ना जल्दी से। अरे शकीला, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, जो दिल चाहे आप लोग वही करें। और फयाज, आपका जो जी चाहता है करें, मेरी कभी मत सुनिएगा आप।
अब नाराज हो गई। फयाज, आप बिल्कुल भी उसकी ना फिक्र नहीं करें, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आप वलीमे का रिसेप्शन बिल्कुल ना रखिएगा। रही बात शकीला की, उसे मैं देखती हूँ। शफीक, इधर आओ। वैसे शकीला, तुम हमेशा की बेवकूफ ही रहना, समझी? अब मैंने क्या बेवकूफी कर दी? अरे सीधी सी बात है, समझिए क्यों नहीं? फयाज तुम्हें देखती नहीं हो कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? फयाज मेरे हस्बैंड है, मुझसे उतना ही मुखलिस है जितना अपने आप से मुखलिस है। आपा आज तक जो कुछ कमाया हमेशा मेरे हाथ पे लाके रखा, मेरी इज्जत करते हैं, और आप कह रही हैं कि मुझे इस्तेमाल करते हैं। अरे ओ मेरी भोली बहन, तुम समझती क्यों नहीं हो? जो फयाज है ना, वो बहुत समझदार और शातिर इंसान है। देखो ना, पहले तो उसने अपनी पहली बीवी की औलाद बुलवा ली तुमसे, और उसके बाद अपने बच्चों की परवरिश करवा ली। अब बाकी क्या बचा? खिदमतें तो करवाते रहते हैं हर वक्त तुमसे। देखें आपा, आप ये मेरे बच्चों में ना अपना और पराया करना बिल्कुल छोड़ दें, वरना मेरा घर जल जाएगा। जिस तरह मेरे बच्चे जुड़े हुए ना, तिनका तिनका बिखर जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बातों को? तुम्हें अल्लाह ही अकल दे तो दे, बंदा तो कोई नहीं दे सकता। अरे भाई, तुम्हारे बेटे के साथ ज्यादती हो रही है, तुम्हारे अपने सगे बेटे के साथ। कोई ज्यादती नहीं हो रही अयाज के साथ, वो नाशुक्रा है। फयाज ने कभी उसके लिए कोई कमी नहीं रखी। माशाल्लाह। अरे अपने बेटे को ना शुक्रा बोल रही हो? ठीक कहा आप। लेकिन आपको याद है ना, सिकंदर के इंतकाल के बाद अयाज के ददियाल वालों ने क्या किया था मेरे साथ? चंद घंटों के बाद ही मुझे और अयाज को घर से निकाल बाहर किया था। तो सर पे हाथ किसने रखा? फयाज ने। अरे तो कौन सा हमारे सर पे एहसान कर दिया था? अपने बेटे को पलवाने के लिए, उसकी सरपरस्ती के लिए शादी की थी ना तुम्हारे साथ। अयाज पे कोई एहसान नहीं किया था फयाज मियां ने। अयाज ने तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, वो फयाज का क्या शुक्र अदा करेगा? आपको पता है, फयाज बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट आता है सारे बच्चों के अकाउंट में जिस तरह जमा करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अयाज के अकाउंट में भी डिपॉजिट होता है। फिर भी अगर अयाज भूखा रहे तो इसमें उनका क्या कसूर? अलबत्ता मेरे पास जो कुछ रकम जमा पूंजी रखी है वो मैं अयाज को दे दूंगी, लेकिन फयाज के इल्म में लाकर। देखा देखा। अरे ओ मेरी बहन, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अगर अपने ही बेटे को रकम दे रही हो तो शौहर को बताने की क्या जरूरत? तो आपा, वो रकम भी तो फयाज की दी हुई है ना। और देखें, अगर मैं इसी तरह चोरी छुपे अयाज को रकम देती रहूंगी ना, तो ये चोरी की आदत मुझे खुद भी पड़ जाएगी। बस रहने दो, तुम तो मुझे मेरी बहन लगती नहीं हो किसी तरह से। और एक और बात बताओ कि वलीमे का सोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? वही रकम अपने बच्चे अयाज के काम आ जाती ना। बस कर दें आपा, मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूं। तुम शकीला बहुत ज्यादती कर रही हो अयाज के साथ। देख लेना, रोजे कयामत सिकंदर भाई तुम्हारा दामन थाम के कहेंगे कि बताओ मेरे यतीम बच्चे के साथ क्यों ना इंसाफी की तुमने? क्या जवाब दोगी फिर? आपा प्लीज। बस रहने दो, कोई आपा नहीं। लो भी, तुम लोग गपशप लगाओ और मुझे दो इजाजत। मैं तो आज दफ्तर से बहुत ही लेट हो गया। अबू, बस हम भी निकलने वाले हैं। अबू, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आयमा को अपने साथ ले जाएं। वो आप ऐसा कीजिएगा कि दफ्तर के बाद घर पे ही आ जाएगा, साथ में ही रात का खाना खा लेंगे। अरे नहीं बेटा, जीते रहो, सलामत रहो, बस मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। हाँ, अलबत्ता ये जाना चाहती है तो इसे शौक से ले जाओ। नहीं आसिम भाई, अब मुझे एहसास हो गया है कि आप ही अब आपकी हैं और आपके घर वालों का ख्याल रखना इनका फर्ज है। अब्बू के लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। उनके वो अकेला छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे मेरा बच्चा। और हाँ, आप लोगों के घर जरूर आऊंगी, लेकिन अब्बू के साथ।
अबू तो आज रात ही आ जाइए ना आयमा के साथ। अच्छा चलो देखते हैं बेटा, अगर प्रोग्राम बना तो फोन कर देंगे तुम्हें, ठीक है? चलो गपशप लगाओ, मुझे जाने दो। ठीक है अबू। जीते रहो। अच्छा जी, इजाजत है? हाँ जी। अच्छा जी बेटा। अंकल, it was lovely meeting. खुदा हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। क्यों भाई आयमा? हाँ, बल्कि तुम हमें भी इजाजत दो। बिल्कुल। और आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया आप लोगों को। हाँ, एक शर्त पे माफी मिलेगी कि नो कॉल्स आफ्टर 10, ओके? प्रॉमिस। अच्छा आयमा, अब तुमने अब्बू का बहुत ख्याल रखना है। अब्बू को हमेशा ताज़ी रोटी बना के देनी है, घी वाला सालन बिल्कुल नहीं देना, उनकी दवाइयों का ख्याल रखना है। और प्लीज़ वो कितना भी कहे तुम सुबह में उन्हें पराठा नहीं देना, ओके? आप फिक्र ना करें, बड़ी हो गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब हम जा रहे हैं और हमारे जाने के बाद अच्छे से दरवाजे बंद करके तुम सो जाना। कल रात से तुम जागी भी हो ना? ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है? ओके आसमा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखो।